तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे 12वीं अध्याय 5 विषय गणित। और अध्याय 5 क्या था? सातत्य एवं अवकलनीयता। अपन को पढ़ना है इसमें प्रश्नावली 5.4, यानी हम पढ़ रहे हैं आज चरघातांकी एवं लघुगणकीय फलनों का अवकलन। पढ़ रहे, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन पढ़ रहा है अपन? इसमें बात बच्चों आपको क्या होगा, चरघातांकी फलन देखो, जिसमें चर की घात हो, जैसे मैंने e⁻x लिखा, तो घात काय की लगी, इसको बोलेंगे चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना? और भी हो सकते हैं e⁻x। अच्छा, लघुगणक में मैं आपको थोड़ा सा एक जो नियम बता दूं, लघुगणक के नियम यहाँ प्रयोग होंगे जो आपने पिछली क्लास में पढ़े हैं। तो कौन से नियम प्रयोग होंगे? जैसे पहला होगा कि log m इंटू n। मान लो यहाँ बेस क्या है? e। बेस कुछ भी होते हैं, बेस ले सकते हैं। तो अगर दो संख्या गुणा में है, उनका लघुगणक निकाल है, तो इनके लघुगणकों के फल के बराबर हो जाता है। इसके बराबर क्या होता है? log m प्लस log n। माने गुणा हो और log अलग अलग करें तो प्लस आ जाएगा, याद रहेगा। दूसरा हमारे पास आता है भाग का, log m बटे n। तो इसके लिए क्या होता है? माइनस आ जाएगा, log m माइनस log n। तो ये हमारे पास है वो काय के लिए। तीसरा आता है log m घात n घात के लिए। अगर m पर n की घात है तो इसमें क्या होता है? लघुगणक में घात आगे गुणा में आ जाती है। काय में आ जाती है? गुणा में आ जाती है, ध्यान रखना है ना। तो log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। log m बटे n बराबर होता है log m माइनस log m, और log m टू दी पावर n बराबर होता है। क्लियर होगी ना बात सभी को? तो ये हमारे पास तीन सूत्र हैं जिसमें प्रयोग होंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं सवालों पर सीधे। तो जरा आ जाए आप। उदाहरण नंबर देखो, आपके में 29 दिया है। प्रश्नावली के जस्ट ऊपर कौन सा एग्जाम्पल है? नाम क्या है? x के निम्नलिखित अवकलन कीजिए e⁻x sin log x है। कौन सा नंबर का एग्जाम्पल है? हाँ, तो एग्जाम्पल 25। तो उदाहरण नंबर 25 से अपन शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद सीधे प्रश्नावली है, ऐसे है ना। उदाहरण नंबर 25 में आपको लिखा है x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए, यानी अवकलन कीजिए, सीधा लिख देते हैं अवकलन कीजिए। ध्यान देना बच्चों। अब आपको सवाल दिए हैं, पहला है e⁻x, दूसरा है sin log x, x ग्रेटर देन 0 वो हमेशा रहता है क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं के लिए लघुगणक परिभाषित नहीं है। फिर लिखा है cos इनवर्स e⁻x, फिर e⁻cos x, चौथा है e⁻cos x। तो ये मैं आपको एक 4 सवाल समझा दूं, इससे आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। किस किस का अवकलन करना है हमें? e⁻x का, सॉरी माइनस x का, फिर sin log x का, cos इनवर्स e⁻x और e⁻cos x। सबसे पहला तो y मान के लिख देते हैं, माना y बराबर, सीधे भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा जमा देते हैं सवाल को, e⁻x। अब x के सापेक्ष क्या कर दो? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो करिए। परीक्षा में तो आपको डिटेल चाहिए, नहीं चाहिए? स्कूल एग्जाम में तो डिटेल चाहिए भाई साहब, शॉर्टकट में नहीं चलेगा। इसलिए एक एक स्टेप पर ध्यान दो। जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं वहीं पर मार खा जाते हैं। उनको क्या होता है कि वो इन सवालों का अवकलन झट से निकाल देते हैं, स्टेप में तुरंत प्रैक्टिस करते हैं वही। लेकिन स्कूल एग्जाम जो होता है, बोर्ड परीक्षा, उसमें तो स्टेप बाय नंबर मिलते हैं, उनके नंबर कम आ जाते हैं ना।
अब यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर पहले घात फलन का फलन हो जाएगा, क्या लिख दो श्रृंखला नियम से, क्या लिख दो यहाँ पर, आप ये तो आप हर सवाल में लिख सकते हो श्रृंखला नियम से। पहले पता अपन है, पहले e टू द पावर x का अवकलन होगा और फिर x माइनस एक्स का होगा। तो e टू द पावर x का अवकलन क्या होता है, e टू द पावर x, अब इनटू अब किसका होगा, x माइनस एक्स का, भाई x नहीं है यहाँ पर, x होता तो करने का था। अब e टू द पावर माइनस एक्स का, तो e टू द पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होगा, -1 होगा, x का 1 होता ना, अभी माइनस आगे लगा दे तो आंसर आ गया e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, इसका आंसर हो गया। क्लियर है रोहित। अब अपने पास आता है इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में भी माना y इक्वल टू साइन लॉग x, ठीक है, तो बस इसलिए dy dx ऑफ y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा dy dx साइन लॉग एक्स। बस समझ में आई। पहले किसका होगा, साइन का, तो साइन का होता है cos, साइन का अवकलन क्या होता है cos, तो साइन लॉग एक्स का क्या होगा, यहां पर लिखना क्या है, लिखना क्या है, श्रृंखला नियम से, ये सवालों में लिख दे रहा है आपको, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा आपका cos log x, पहले किसका अवकलन हो गया, साइन का, साइन का cos, अब किसका होना है, इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, और लिख दो यहाँ पर। तो लॉग एक्स का क्या होता है अवकलन, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स हो गया, तो आंसर आ गया हमारा cos log x अपॉन एक्स। क्या आ गया आंसर, cos log x होल अपॉन एक्स, क्या आंसर आ गया, ठीक है ना। कितने सवाल हो गए, समझ आ गया आपको। आप देखते हैं इसके तीसरे का, तीसरा सवाल है ना, सिंपल भी है लेकिन अब याद रहे कि ऐसे करना है। माना y इक्वल टू कॉस इनवर्स e टू द पावर x, पहले होगा कॉस इनवर्स x वाला सूत्र लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए dy यहाँ पर लिख देते हैं dx, यानी कि dy dx किसका होना है, cos इनवर्स e टू द पावर x। यहाँ पर शब्द क्या लिख देंगे, श्रृंखला नियम से। तो पहले क्या होगा, पहले होगा cos इनवर्स का, तो cos इनवर्स x का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। cos इनवर्स x का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, कॉट का देख रहा है, cos का देखना, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमारे में x की जगह पे क्या है, देखो e टू द पावर, तो यहाँ पाएगा e टू द पावर x का स्क्वायर। अब भाई बात समझ में हो गया। इनटू अब किसका करेंगे, d अपॉन dx e टू, पहले हो गया cos इनवर्स का, अब ये आंसर आ गया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर 2x आएगा, e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होता है, तो आंसर आ गया e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर 2x। क्लियर है ना। आप देखते हैं लास्ट चौथा वाला, वही माना y इक्वल टू e टू द पावर cos x, तो इसलिए dy dx ऑफ y इक्वल टू dy dx e टू द पावर cos x। तो पहले किसका होगा, e का, तो e टू द पावर x का होता था e टू द पावर x, तो e टू द पावर cos x का हो जाएगा e टू द पावर cos x, नहीं होगा। इनटू अब किसका करना पड़ेगा, cos x का करना पड़ेगा, शाबाश, क्या जाएगा e टू द पावर cos x, और cos x का कौन क्या होगा, तो यहाँ पर क्या लिखना था ऊपर, हाँ श्रृंखला नियम, ये लाइन आप लोग लिख देना, इससे सारा क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो माइनस आगे लगा दो, तो माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर cos x, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है, एक ही एग्जाम्पल था इसमें। अब आते हैं अपन प्रश्नावली 5.4 के अंदर, ठीक है, इसको साफ कर दे। अब आप देखें प्रश्नावली 5.4, अब 5.4 प्रश्नावली में देखें आप अंदर,
तो जो सवाल दिए है उसमें से कुछ सवाल मैं आपको समझा देता हूं। प्रश्नावली 5.4 पहला है e टू दी पावर x अपॉन साइन x। दूसरे में लिखा है e टू दी पावर ऑफ साइन इनवर्स x। तीसरे में e टू दी पावर x धन। ऐसा ही है ना, जब आपको दिए हुए हैं तो मैं आपको कौन से सवाल को समझा दूं। हाँ, छठवां बता देंगे और तो अब आप देखें, पहले पहला वाला बता दें आपको, पहला बता दें, पहले के बाद फिर बता देते हैं चौथा फिर छठवां, ठीक है ना। पहला देखें, आपको लिखा हुआ है e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स। तो जब इसको सॉल्व करें तो हम लिखें माना y बराबर e टू दी पावर x अपॉन, फिर लिखना है आपको, नहीं 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 नहीं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, माने dy dx ऑफ y इक्वल टू dy dx ऑफ e टू दी पावर x अपॉन। अब लिखना है श्रृंखला नियम, यहाँ तो भाग वाला लग रहा है, भाग का सूत्र। कौन सा सूत्र लगना है? श्रृंखला लगाने की जरूरत नहीं है, भाग वाला सूत्र लगेगा। तो भाग वाला सूत्र पहले मैं यहाँ पर लिख दूं, डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन भी। पहले v इंटू डी अपॉन डी एक्स यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स भी होल अपॉन v का स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पर u की वैल्यू है e टू द पावर x और v की वैल्यू है sin x। तो क्या आएगा पहले v मतलब पहले क्या लिखना है, sin x डी अपॉन डी एक्स e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x डी अपॉन डी एक्स क्या आएगा, sin x होल अपॉन sin स्क्वायर x। भाई sin x का होल स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर x, ठीक है। तो sin x आ जाएगा, e टू दी पावर x की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंशिएटर वही होता है, माइनस sin x का क्या होता है cos x अपॉन sin स्क्वायर। अब आपका आंसर तो हो गया, बट आप एक काम करो, e टू दी पावर x को कॉमन निकाल दो, इसको कॉमन निकाल दो, e टू दी पावर x को कॉमन निकाल दो, और तो कुछ हो नहीं सकता। sin x माइनस, अंदर बचेगा sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x। ये हमारा आंसर हो गया, समझ आया? सही, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? अब आप उसके बाद देखो जरा इसका चौथा सवाल, ठीक है। चौथे सवाल को देखते हैं। चौथे वाले सवाल में आपको किसका अवकलन करना है, साइन टेन इनवर्स e टू द पावर x, शायद यही है ना, माइनस एक्स, साइन टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, इसका करना है। तो याद रखना इसमें कोई गुणा का, कई बार बच्चों से गलती हो जाती है कि वो क्या सोचते हैं यहाँ पर गुणा का सूत्र लगा देते हैं। एक ही फलन दिया है, कहाँ से लगेगा, नहीं है, एक फलन है, फलन का फलन पर दिया हुआ है, तो फलन तो यहाँ नहीं है। तो पहले पर लिख देते हैं सॉल्व। तो पहले लिखते हैं माना क्या के बराबर y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस, पहले होगा इसलिए dy dx y इक्वल टू dy dx साइन टेन इनवर्स e टू द पावर। अब लिखेंगे श्रृंखला नियम से, ठीक है। पहले किसका होगा, साइन का क्या होता है कॉस, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस है, साइन का कॉस हो गया, इनटू अब किसका होगा डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस है, इसका होगा। तो टेन इनवर्स x का क्या होता है, तो आ जाएगा cos टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस x, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। तो टेन इनवर्स का हो गया, इनटू अब किसका होना है e टू द पावर माइनस x का और होना है,
समझ आ रही बात? बहुत सिंपल है, आप तो बस एक लय में करते जाओ। अब इसको एक में गुणा कर दो तो आ जाएगा cos 10 e टू द पावर 10 e टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, x का 2 में गुणा हो जाएगा और इसका होगा e टू द पावर माइनस एक्स, e टू पावर माइनस एक्स इंटू किसका होना, अभी माइनस एक्स का तो होना है, नहीं समझे आप भाई? e टू द पावर x का तो e टू द पावर हाँ माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स हो गया। माइनस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, सारा आंसर माइनस में लिख दो तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स cos 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ये हमारा आंसर आएगा। समझ आ रही बात आपको? तो इस सवाल में थोड़ा सा तो दिमाग लगाना है आपको। हाँ, सवाल मतलब आपको देखने में लग रहा है छोटा है, पर एक चीज भी छूटी, पूरा सवाल गलत। अब देखो उसमें पहले साइन का हुआ, फिर टेन इनवर्स का हुआ, फिर e टू द पावर एक्स का हुआ, फिर माइनस एक्स का हुआ, है ना? तो फलन के फलन के फलन का फलन 4 बार गया है। पहला साइन, दूसरा टेन, बस तीसरा ई और चौथा माइनस एक्स, है ना? 4 फलन दो तक गया है। तो समझ आ गया सभी को? अब अपन किस पर आ जाए? अब आ जाते हैं अपन कौन से सवाल पर, छठवें पर, ठीक है? तो देखें, अब मैं आपको समझा रहा हूं प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं 6 नंबर में y बराबर e टू द पावर x, e टू द पावर x करें से ऐसे कहां तक गया, 5 तक, मैंने 5 पर कहलाए, नहीं कहलाए तो कर दो इसका अवकलन। तो यहाँ पर इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आ जाएगा dy dx ऑफ y इक्वल टू dy dx e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x टू द पावर, पहले होगा इसका अवकलन, नहीं होगा तो e टू द पावर x का क्या होता है, अब होगा इसका अवकलन e टू द पावर x स्क्वायर इनटू किसका होगा, x स्क्वायर का और होगा। समझ हरी बात? ऐसे ही चले जाओ, डॉट 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 ऐसे इसमें होगा e टू द पावर x टू द पावर 5 और अब किसका करेंगे, x टू द पावर 5 का और करेंगे, है ना? सब बीच के पद पता चल जाएंगे। तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x नहीं आएगा, प्लस ऐसे ऐसे e टू द पावर x स्क्वायर इंटू क्या आएगा 5x। तो बस क्रम में लिख दो तो आंसर आ गया e टू द पावर x प्लस 2x e टू द पावर x, अगला आएगा 3x e टू द पावर x क्यूब, अगला आ जाएगा 4x e टू द पावर x टू द 4, अगला आ जाएगा 5x e टू द पावर 5। ये आंसर आना है, नहीं आना है भाई? सबका अपन लिख सकते हैं, स्क्वायर क्यूब 4 5, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ मुझे कितना रखना है, 5 के घात, ठीक है ना? आ गया? वो तो आ ही जाएगा, उसमें कुछ है नहीं है, मुझे 2 पता तो कर लेंगे, बाकी तो हाँ। अब अपन e टू द पावर क्या, अच्छा हाँ, यहाँ पर क्या आएगा 3x स्क्वायर आएगा, यहाँ 4x क्यूब आएगा, यहाँ पर 4 की आ जाएगी, ठीक है ना? ये आएगा बिल्कुल सही, सही है ना भाई? एक एक घात कम होगी ना, 5x का 4, 4x घात, यहाँ पर कितनी आ गई, यहाँ पर 1 की घात, यहाँ पर 2 की घात, सही है, 3 की घात, फिर सही तो आया नहीं है, ये कम हो जाएगी, ठीक है? चलो अब आते हैं अगले सवाल पर, उस तरफ देखो, है ना? 7वां सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं माना y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e टू द पावर अंडर रूट x, अंडर रूट ऑफ e टू द पावर अंडर, तो पहले तो होगा अंडर रूट का, तो मैं आपको अभी याद करा दूं, आपको मैंने सूत्र लिखाया था
अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स दिखाया था ना। अब वो काम आएगा, देखो यहाँ पर, इसलिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट ऑफ ई टू दी पावर अंडर रूट। क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पर मैं सूत्र लिख रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं जब भी ये सूत्र प्रयोग करो तो लिखना जरूर है, क्योंकि सूत्र नहीं है, ये अपन बना लिया है 1/2 अंडर रूट एक्स, ये बताया था ना। अंडर रूट का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट का अवकलन क्या होता है, ऐसे ही इस अंडर रूट का क्या होगा 1/2 अंडर रूट ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स। पहले किसका अवकलन हो गया, अंडर रूट का, अब होगा ई का। अब इनटू कर दो डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर अंडर रूट। वहां लिख दो कौन से नियम से, श्रृंखला नियम से। क्लियर है सबको। अब यहाँ पर होगा ई टू दी पावर एक्स का, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो 2। अब इसको कुछ नहीं करना अपन को, ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स। अब ई टू दी पावर एक्स का होता है ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर अंडर रूट का क्या होगा, अब इनटू किसका होगा अंडर रूट एक्स का, और होगा तो इसका ये लिखा नहीं लिखा, तो इसको ऊपर लिख लो, क्या आ गया ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स, और इसका होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। बस आंसर आ गया। अब आप क्या करना, इसका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, तो आंसर आ गया ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स बटे 4 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स। होगा नहीं होगा, मिला लो। हाँ तो वो तो हुआ, नहीं आ रहा है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर मानो बहुत कमाल की चीज है, यहाँ देखो ये वाला सूत्र है, और अगर ये नहीं करें अपन तो हर जगह मुझे अंडर रूट का करना पड़ेगा। अंडर रूट का करेंगे तो 3-3 स्टेप सब में और बढ़ेंगे यहाँ हर जगह। इसलिए सवाल वैसे तो जटिल है वो, लेकिन वो सूत्र लगाया तो कैसा हो गया, सरल हो गया। ठीक है ना।